हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अंडरस्टूड किया था कि जो डेटा का कलेक्शन किया जाता है वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के रूप में किया जाता है, और जो डेटा होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब असंगठित होता है, और उन्हें देखकर हमें उनके स्टेटमेंट के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए इन्हें क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की जाती है, जिससे निश्चित मूल्यों या वर्गांतरों के आधार पर फ्रीक्वेंसीज दिखाई जाती है, बारंबारता दिखाई जाती है। इसी को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो आज इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑब्टेन मार्क बाय डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द स्टूडेंट ड्यूरिंग अ टेस्ट इन अ क्लास। यहाँ पे बता रहे हैं कि कक्षा में एक टेस्ट में विद्यार्थियों के निम्न प्राप्तांकों को खंडित श्रेणी द्वारा प्रदर्शित करना है। मतलब हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसको शो करना है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों जो टेस्ट है कक्षा के, उसको हम क्या करेंगे, एक तरफ हमें रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे लगाएंगे हम टैलीज करेंगे, और यहाँ पे रखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता, ये कितनी बार आते हैं। ओके, अब वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे कि जो सबसे कम वैल्यू है वो कितनी है। तो सबसे कम वैल्यू हम यहाँ पे मानेंगे 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसमें 9। ओके, 0 मैक्स मिनिमम है, 9 मैक्सिमम है। तो हम यहाँ पे काउंटिंग ले लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से काउंट करते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे 6 के सामने हम एक इसमें टैली साइन लगाएंगे। हमने देखा 5, तो एक हमने 5 पे टैली साइन लगाया। 8 के सामने एक टैली साइन। 4 के सामने एक टैली साइन। 5 के सामने एक टैली साइन। 3 के सामने लगा रहे हैं। 6 2 1 7 3 0 5 4 8 2 9। आगे बढ़ते हैं। 7 1 2 4 3 6 1 7 6 5 2 8 6। अब देखिए 6 पे 4 नंबर के लिए हम क्या करेंगे, फिफ्थ मतलब अगला टैली साइन लगा के क्रॉस कर लेंगे। 6 के बाद 9 2 2 में भी हम इसी प्रकार कर लेंगे। 0 3 6 8
7 4 1 2 5 6 5 4 6 3 2 7 5 एंड लास्ट 6। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो यहाँ पे क्लास में टेस्ट में जो विद्यार्थियों के प्राप्तांक मिले हैं उसको हमने देखा 0 से 9 तक है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी 0 1 2 3 करके ऐसे 9 तक। उसके बाद हमने इसमें टैली मार्क्स लगाए, जैसे 0 था तो 0 पे 1 किया ऐसे करके। अब क्या करेंगे, इनकी हम नंबरिंग काउंटिंग कर लेते हैं। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। 0 0 हमारा एक ये था और ये 2, तो शायद यहाँ डबल हो गया, एक ही रखना है हमें, इसमें 2 टाइम रखना है 2, तो यहाँ पे रख लेंगे फ्रीक्वेंसी 0 की 2। 1 चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, ओके ये वाला यहाँ पे था, सॉरी, तो 1 की फ्रिक्वेंसी आ गई यहाँ पे 4। 2 की फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं, ये देखिए 5 6 7। 3 की फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं, 4 ये और क्रॉस वाला 5 नंबर का ये है, तो यहाँ जाती है इसकी फ्रिक्वेंसी 5 4। 4 की फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं, 4 ऐसे और एक ये 5। 5 की फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं, 5 6 7। 6 में चेक करते हैं, 5 6 7 8 9। 7 की 5 8 1 2 3 4 एंड 9 2। तो देखिए इस टेबल में हमने टैली चेन लगाने के लिए ये जो इसके इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन था उसको हमने एक एक करके देखा। अब यहाँ हम बता सकते हैं कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा आ रही है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये जो 5 है उसकी, सॉरी 6 है, 6 का ये जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है इसकी आपको दिखाई दे रही है 9। उसके बाद हमने एक एक करके सब में टैली चेन लगाए हैं, और जब 4 के बाद यहाँ पे अगर 5 का नंबर आता है तो हमने 5वें चिन्ह के लिए क्या करा है, जो पहले के हमारे 4 थे उनको काट दिया है। जैसे कि हमने देखा है कि 2 के सामने भी ऐसा हुआ है, 3 के सामने भी हमने ऐसे किया, 4 में भी किया है, 5 में भी किया, 6 में किया, 7 में किया। तो इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे। टू प्लस 4 6 6 प्लस 7 13 13 प्लस 5 18 18 प्लस 5 23 23 प्लस 7 30 30 प्लस 9 39 39 प्लस 5 41 41 42 43 43 प्लस 4 47। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इसी को काउंट कर लेते हैं, चाहे 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। सॉरी, इसको ऐड करने में मिस्टेक हो गई थी। ये जितने टैली मार्क्स होते हैं उतनी ही फ्रिक्वेंसी का टोटल आता है, तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 50। तो इस प्रकार से हम डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके द्वारा हमने इसमें कक्षा में जो टेस्ट में मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, उसको हमने यहाँ पे टैली मार्क्स के ज़रिए शो किया है। और इसकी मदद से क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है अनऑर्गेनाइज्ड, उसको हम ऑर्गेनाइज वे में लिखकर इसकी फ्रिक्वेंसी बना लेते हैं, जिससे डाटा को हम आसानी से समझ पाते हैं। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में टैली मार्क्स के ज़रिए फ्रिक्वेंसी सेट की, जिससे हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि हाईएस्ट जो मार्क्स मिले हैं वो उसकी फ्रिक्वेंसी 9 है। अगर लोएस्ट में देखें तो यहाँ पे जैसे 9 की वैल्यू में देखें तो 2 स्टूडेंट हैं, और 0 की वैल्यू में देखें तो 2 स्टूडेंट हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।